गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम बैक टू आवर टैली क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में मैंने कुछ राइट अप तैयार करके रखा है अपनी वर्ड में। पहले हम उसको देख लेते हैं। डिस्काउंट हमारा दो तरीके का होता है, वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट, वन इज़ कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, आपको मिलती भी है और आप देते भी हैं। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये डिस्काउंट होता है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स के बीच में, जो बल्क में सामान बनाते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरर, और जो बल्क में सामान खरीदते हैं जो कि होते हैं होलसेलर्स। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो होता है बल्क डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हम लोग अपनी एंट्रीज जो हम करते हैं, जनरल एंट्रीज, उसमें शो नहीं करते। हम अमाउंट लेस करके उसके बाद हम जो फाइनल अमाउंट आता है डिडक्ट करके ट्रेड डिस्काउंट, उससे हम अपनी जनरल एंट्रीज को करते हैं। किस तरह करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी टैली सॉफ्टवेयर में। दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है ये हमारा जो हम लोगों को नॉर्मली मिलता है रिटेलर से कस्टमर्स को, ये एक्चुअली हम लोग डिस्काउंट शो करते हैं अपनी एंट्रीज में, क्योंकि एंट्रीज में कहीं कहीं पे आपको वर्ड दिखता होगा फुल सेटलमेंट, कि आपने इतने का सामान परचेज किया लेकिन आपने कम पे करा, तो उसको आपको एडजस्ट करना होता है अमाउंट को। तो इस तरह की जो एंट्रीज होती है जहाँ पे हमें फुल सेटलमेंट वर्ड मिलता है, वो चीज़ हम लोग अपने कैश डिस्काउंट की एंट्रीज में शो करते हैं। ये हमें नॉर्मली 10 to 15%, 20% जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स, वो डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं। तो पहले हम लोग टैली में ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है इसका कि ₹50,000 गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश एंटरप्राइजेस एट द रेट 30% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने परचेज कर रमेश एंटरप्राइजेस से, उसने हमें 30% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर है रमेश एंटरप्राइज और हम है होलसेलर, और हमें जब परचेज किया हमने उससे, तो उसने हमें 50,000 पे 30% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो इसके लिए पहले हमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग टैली में जाते हैं, अपनी कंपनी खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? Alt F3 करके सेलेक्ट करेंगे। मैंने कंपनी अपनी बनाई हुई है इसमें ISPL Academy 1 के नाम से। हम लोग इसमें गए और हम लोग अब इसमें लेजर्स बनाते हैं। किस किस के बनाने हैं हमें एक बार देख लेते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट तो हिडन डिस्काउंट है, उसका तो बनेगा नहीं। परचेस हमने इस वाले में बनाया हुआ है, तो रमेश एंटरप्राइजेस का बनेगा इसमें। तो हम यहाँ पे एंटर करा, हम जाएंगे रमेश एंटरप्राइजेस। ये हम परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारा सन्ट्री क्रेडिटर है। आपको उसका डिटेल्स ऑप्शनल है, डालना है तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट और एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसकी हमारी एंट्री कहाँ होगी? परचेज का हमें नहीं बनाया है, बिकॉज परचेज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले के अपने लेजर्स को देखने के लिए हम लोग पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी हमने प्रीवियस लेजर्स बनाए हुए हैं वो हम पेज अप के थ्रू देख सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में। उसके लिए हम एस्केप दबाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। अब हमें एंट्री करनी है क्रेडिट परचेज की, तो उसकी कौन सी की है? F9। क्योंकि अभी कोई आइटम नहीं है तो हम लोग अकाउंट इनवॉइस में काम करेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम क्या हो जाएगा? रमेश एंटरप्राइजेस। अब हम इसमें अपने कैलकुलेटर का यूज करना सीखेंगे कि टैली में हम किस तरह से कैलकुलेटर को यूज करते हैं, किस तरह से कैलकुलेशंस हम लोग टैली में कैसे करेंगे। तो उसका क्या कमांड है? Ctrl+N। जब हम करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर देखेंगे आप नीचे खुल गया है बॉटम पे, Ctrl+N से। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें 50,000 का 30% निकालना है। तो हम यहाँ पे 50,000 डालेंगे, मल्टीप्लाई 30%, एंटर करा, 15,000। तो अब 50 में से 15 को लेस करेंगे, में से हमें 15 को लेस करना है। एक्चुअल अमाउंट जो आया 35,000 से हम लोग इस अमाउंट पे एंट्री करेंगे। उसके लिए हमें अब वापस अपनी जनरल एंट्रीज वाले विंडो में जाना है। तो हम यहाँ पे
कंट्रोल एम करेंगे। कंट्रोल एम में गए तो हम इधर आ गए। रमेश एंटरप्राइजेस का हमें एड्रेस डालना है, ऑप्शनल है, अदरवाइज आप रहने दीजिए। पर्टिकुलर्स में आप आ जाइए, यहाँ पे आप डालेंगे परचेज, कितना अमाउंट है 35,000 और आप एंटर करेंगे तो आपका 35,000 से अमाउंट की एंट्री हो गई। तो ये क्वेश्चन था हमारा ट्रेड डिस्काउंट का। पेज अप से हम लोग अपनी पुरानी एंट्री को देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट करके एंट्री करी है। और कैलकुलेशंस देखने के लिए आप कंट्रोल एन दबाएंगे तो आपको अपनी कैलकुलेशंस यहाँ पे दिख जाएगी। तो 50,000 का 30% होता है 15 को हम एक्चुअल में 50 से लेस करेंगे, 35,000 से हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे। कैलकुलेटर को एग्जिट करने के लिए फिर से कंट्रोल एम करा और हम लोग बाहर आ गए। ये थी हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। नाउ वील मूव टू कैश डिस्काउंट एंट्रीज। कैश डिस्काउंट में आपने देखा होगा 2 एंट्री है। पहले इस एंट्री को हम समझते हैं कि हमने कुछ गुड्स परचेज करे देविका एंड कंपनी से 68,000 के, लेकिन जब हमने उन्हें पेमेंट दिया तो हमने उनको दिया 62,000 का। ठीक है, तो हम अपनी बुक्स में जो हमें इसमें 6,000 का डिफरेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो वो अमाउंट 6,000 हमारा आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। कि वो आउटस्टैंडिंग में ना जाए उसके लिए हमें उसकी एंट्री को एक्चुअली में अपनी अकाउंटिंग वाउचर्स में करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह करेंगे, चाहे वो डिस्काउंट अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, दोनों ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली में इसका लेजर बनाएंगे देविका एंड कंपनी का, डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट रिसीव्ड का, और एक बना लेंगे महावीर जनरल स्टोर्स का। लेजर्स बनाते हैं, एस्केप करा, हम लोग अकाउंटिंग इन्फो में गए, लेजर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अब हम बनाएंगे देविका एंड कंपनी। देविका एंड कंपनी हमारा परचेज में नाम है तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। एक बनाएंगे महावीर जनरल स्टोर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से महावीर जनरल स्टोर्स पे जाएंगे। इससे हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारा सन्ड्री डेटर हो जाएगा, बाकी हमारी एंट्री सब सेम रहेगी। अब पहले हम मूव करते हैं अपनी अकाउंटिंग वॉचेस में जाके अपनी परचेज की एंट्री पे एक बार देख लेते हैं। वर्ड में जाके 68,000 के गुड्स परचेज करें तो ये एंट्री नॉर्मल आपकी F9 में होगी। तो हम यहाँ से F9 में ऑलरेडी हैं तो एंटर करा, यहाँ डाला हमने देविका एंड कंपनी, हम इससे परचेज कर रहे हैं। एक्चुअल जो अमाउंट है परचेजेस में उसी पे आपके परचेज का बिल कटता है, बिल परचेज की एंट्री होती है। अब पेमेंट पे आते हैं, पेमेंट की कौन सी की होती है F5, ये आ गया। डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन ना आए, सिंगल मोड एंट्री ऑप्शन आए, उसके लिए हम F12 दबाएंगे और सिंगल मोड एंट्री ऑप्शन को यस करेंगे। सिंगल मोड एंट्री ऑप्शन का मतलब होता है अब आपका DRCR नहीं आएगा। नॉर्मली हम लोग एंट्रीज करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी देख लीजिए इस तरह आएगा। अब आपने उसको कैश पे करा तो अकाउंट में ऊपर या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। किसको पे करा है हमने, देविका एंड कंपनी को। कितना अमाउंट पे करा है 62,000। अब उसने हमें जब ने परचेज करा 68 का करा, लेकिन हमने उससे पेमेंट करा 62 का, तो हमारा जो 6,000 का अमाउंट है वो एक हमारे अकाउंट में बैलेंस खड़ा है, तो उसे हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमने उसको डिस्काउंट रिसीव्ड करके लिखेंगे, बिकॉज उसने हमें डिस्काउंट दिया है। इस तरह का हम लोग सोच के उसकी एंट्री अपनी बुक्स में करेंगे, क्योंकि हमने उसको कम पेमेंट करा है
तो कम क्यों करा होगा? क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दिया होगा, तो इट मीन्स उसने दिया और हमने लिया तो हमें रिसीव हुआ। तो अब हम यहाँ पे ऑन अकाउंट जाएंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे यहाँ पे 6000। अब जाके आपका अमाउंट बैलेंस होके 68,000 आएगा। आप पेज अप करके नरेशन में रिमेम्बरेंस पर्पस के लिए डाल सकते हो कि आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री। अब हम आते हैं डिस्काउंट अलाउड पे। उसके लिए पहले हमें क्रेडिट सेल जो हमने सेल करी है, हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 लाख के गुड्स हमने बेचे महावीर जनरल स्टोर को। तो अब हम यहाँ पे 1 लाख के गुड्स की सेल दिखाएंगे। पहले महावीर जनरल स्टोर्स में डिलीवरी नोट नंबर डाल सकते हैं आप, यहाँ जो आपने डालना है। डिस्पैच आपने नंबर जो भी डाला है। डिस्पैच थ्रू व्हाट, आपने कैसे करा है, लोडर के थ्रू करा है आपने डिस्पैच, जो भी डिटेल्स है। डेस्टिनेशन क्या है उसका, सपोज रुड़की जा रहा है, उत्तराखंड के अंदर ही है। ऑर्डर नंबर 4, 5, 6 वट उसका एड्रेस डालना है। उसका सेल्स टैक्स नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सेल्स 1 लाख और आपकी नॉर्मल सेल्स हो गई। बिल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, जिस बिल नंबर के अगेंस्ट आपने सेल करी है। अब देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से एक बार कि 1 लाख के बेचे, लेकिन आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 70,000 का रिसीव हुआ है। आपकी बुक्स में तो आपको 30,000 रुपये कैसे दिखाओगे, कैसे एडजस्ट करोगे? तो उस एडजस्टमेंट्स को हम किस तरह करेंगे ताकि हमारा 30,000 रुपये कहीं पर बैलेंस ना दिखाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की एंट्री करते हैं डिस्काउंट की। अब हम रिसीव हुआ है हमें पैसा, हमें चेक रिसीव हुआ है महावीर जनरल स्टोर से, तो लेकिन हमें चेक रिसीव हुआ है तो हम कहाँ डालेंगे? HDFC बैंक में। किससे हुआ है? महावीर जनरल स्टोर से। कितना हुआ है? 70,000। बाकी का अमाउंट हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो हमें एक तरह का नुकसान हो गया कि हमें कम पैसा मिला, तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाया जाएगा 30,000। तो इस तरह हमारा यहाँ पर भी अमाउंट बैलेंस होके आ जाएगा। नरेशन में हम अब चेक के थ्रू हमने पेमेंट उनसे रिसीव करा है, तो यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट डेट बैंक हो गया, आपको सपोज SBI का मिला है हमें या वटेवर, जो भी आप बना सकते हैं ऑल्ट सी करके। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। स्पेसिफिक बैंक नेम डालना है तो आप SBI करके डाल सकते हैं यहाँ पे और एंटर। तो ये हो गई हमारी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री, राइट। और अब हम यहाँ पे देखते हैं लेजर्स। हम डिस्प्ले में गए, यहाँ पे हमें लेजर्स देखने हैं तो हम इसके लिए अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। हमें डिस्काउंट अलाउड का लेजर देखना है, तो ये हमारा डिस्काउंट का लेजर आ गया है। ऐसे ही हम लोग अब हमने जो आज लेजर्स बनाए हैं कौन कौन से सीखे हैं? महावीर जनरल स्टोर, उसका लेजर की एक सेल करा है, फिर हमने उससे इतना पेमेंट मिला है, 30,000 हमारा बैलेंस है, वो बैलेंस हमारा डिस्काउंट अलाउड की एंट्री में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वो देख सकते हैं। और हमने आज कौन सा लेजर बनाया है? रमेश एंटरप्राइजेस का, तो हमने उससे परचेज करी है और हमने फिर पेमेंट भी उससे ली है रमेश एंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पे सब आपका कैश में शो करेगा। कैश में आपने किस किस से लिया है, क्या क्या करा है, ये आपका सारे लेजर्स डिस्प्ले हो गए हैं। आप इस तरह से अपना PL अकाउंट भी देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे? आप अकाउंट बुक्स में गए, आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ आपका ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है। आपको बैलेंस शीट देखनी है तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पे गए और यहाँ पे फिर से हम ऑल्ट F1 करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट पूरी की पूरी डिस्प्ले हो जाती है, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारी आई थिंक जनरल एंट्रीज अब तक जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं, आपने जितना भी वीडियोस में सीखा है, उससे हमारी काफ़ी जनरल एंट्रीज क्लियर हो गई हैं। बाकी की एंट्रीज के लिए आपके पास नीचे लिंक है, वहाँ से आप हमारे जो क्वेश्चंस हैं डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू।